हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुभा और आज है शनिवार की सुबह जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ बनाना ये ब्लॉग। सुबह सुबह से दीदी काम करके चली गई थी जल्दी से, तो मैंने जो कपड़े सूखे हुए थे उनको उठाया क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश एक्चुअली हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ मौसम बनता है और कपड़े नहीं सूखते हैं। काफ़ी मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। और कुछ मेरे नए कपड़े थे जिनको मैंने पानी में भिगो के रखा था, तो उनको उठाया और सारे कपड़ों को सेपरेट किया। पहले जो मेरे हैं, मिवी के हैं, मिवी के पापा के हैं, सबको अलग अलग करके और फिर इन सारे कपड़ों को फोल्ड करने लगी। तो कुछ कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि अभी भी इनमें मॉइस्चर है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर कपड़ों में मुझे आजकल दोबारा प्रेस करके यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन जो मिवी के कपड़े हैं उनको तो बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल एकदम ड्राई हो जब ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर उन्हें मिवी को ईचिंग होने लगती है। तो इसके लिए मिवी के भी हर छोटे छोटे कपड़े जितने हैं सारे कपड़ों में प्रेस करना होता है। और यहाँ पर मिवी आ गई थी मेरे साथ खेलने के लिए। अब मैंने तो भाई मिवी के पापा ने बेड सेट कर दिया था एक बार, लेकिन मिवी ने खेलते खेलते सारा फैला दिया था। तो मैंने कहा एक बार और ब्लैंकेट वगैरह सब सेट कर लेते हैं। और ये वाला चादर मेरा काफ़ी दिन से रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं किया। अभी मेरे पास 2 चादर और नए रखे हैं, मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने आज इसको पानी में भिगो के रखा था, और कुछ नहीं, सिंपल नमक वाले पानी में भिगो के रख लेते हैं। मुझे ये शॉपकीपर भैया ने बताया था कि कॉटन के कोई भी कपड़े होते हैं तो आप उन्हें एकदम 1-2 घंटे, थोड़ा 1 घंटे करीब पानी में भिगो के रखें, नमक वाले पानी में। इससे उनका कलर नहीं निकलता और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको सुबह से ही पानी में भिगो के रख दिया था और इसके बाद इसे सूखने के लिए डाल दिया। फिर जब मैं नीचे आई तो आज बहुत कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने ये सूजी के लड्डू बनाए हैं। इसकी रील्स भी मैंने डाल दी है अपने इंस्टाग्राम पे, आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर मेरे ना कुछ पिलो कवर साइड से उखड़ गए थे, लेकिन मेरे पास वो मशीन नहीं है स्टिचिंग करने वाली। और पहले हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पास में एक भैया थे, तो वो स्टिचिंग करते थे, तो मैं उनको दे आती थी हर काम, मतलब जो भी रहता था करने का। लेकिन अभी वो जहाँ पे उनकी शॉप थी, वो 3-4 शॉप्स थी, तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने शायद वहाँ से सबने खाली कर दिया है, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी तो वो लोग बता रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से काफ़ी दूर शिफ्ट किया है। तब उसके चलते मैं तो जा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी छोटी है तो मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत दूर जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो परेशान भी करने लगती है कई बार। तो मुझे थोड़ा मतलब जब मैं स्कूल में थी, स्कूल टाइम पे, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सब सिलाई छोटी मोटी करना सिखाई थी, तो वो काफ़ी यूज़ आ जाती है मेरे, काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो मैं इसके लिए, ये पिलो कवर साइड से उखड़ गया है, तो एक्चुअली उखड़ा नहीं है, इसकी ये जो चेन थी, इसमें चेन वाला कवर है ये। मशीन में डालने के बाद वो चेन निकल गई। चेन निकलने के बाद अब उसे मुझे पूरा साइड से खोलना पड़ा, फिर चेन निकालनी पड़ी, तो इसके चलते इसमें काफ़ी काम बढ़ गया था। सर कोई बात नहीं मैं इसे कर लेती हूँ, बन जाएगा मेरे से। और मेरी साथ में खेल रही हैं, उन्हें लग रहा है कि मतलब ये खेल का सामान है। पहले वो थी तो बटन से खेलती रही, फिर इसके बाद ये पिलो कवर मिल गया तो पिलो कवर से खेल रही है। और मिवी आजकल सिर्फ फुल कपड़े पहनती है, मतलब वो फुल टी शर्ट और फुल नीचे वाला पजामा बोलती है वो, कि उसे वही पहनना है। वो हाफ कपड़े या फ्रॉक वगैरह कुछ भी नहीं पहनती। इतना परेशान है उसको। एक दिन हम लोगों ने नाइट सूट रात को पहना दिया, तो वो एक नाइट सूट फुल है तो वो पहन लेती, लेकिन एक हाफ स्लीव का है तो वो बोलती नहीं मुझे वो नहीं पहनना, मुझे फुल कपड़े ही पहनने हैं। अब कई बार गर्मी भी जैसे लगती है तो सोचो कुछ नहीं पहनती वो। इतना उसको समझाते कि उसे तरीके से बताते, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो इसी तरीके के आजकल कपड़े पहन रही है, एकदम फुल जो हैं। और ये एक साइड का मेरा ये सिल गया है, तो मैं चेक कर रही थी कि कहाँ से कैसे इसको परफेक्ट एकदम बनाया जाए। इसके साथ ही मेरे एक कुर्ता भी साइड से, ये जो रखा है ग्रीन वाला, ये आगे साइड से एक दिन उतारते टाइम पे ये इसकी फ्रंट से इसमें कुछ लेयर्स हैं, तो वो 1-2-3 लेयर्स ओपन हो गई थी, तो उनको स्टिच करा। फिर शाम को आ गई मैं बाहर, ये था दूसरा दिन संडे, तो मैं आ गई हस्बैंड के साथ बाहर। और बाहर आने के बाद हमें किसी ने शॉप बताई थी, उन्होंने बताया था यहाँ पर साबुत अनाज बहुत अच्छा मिलता है, एकदम प्योर। और इसके अलावा आटा ये भैया बहुत अच्छा देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये सब लेने के लिए आ गए। तो एक जगह से पहले भी मैंने आटा लिया है, बट ये दूसरी जगह पे है, तो काफ़ी लोगों ने इसका हमें रिकमेंडेशन दिया था, तो हमने ख़रीद लिया आटा।
10 kg लिया है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। शाम हो गई, मैं घर आ गई। अब ये नेक्स्ट डे है, सुबह से कर रही हूँ मैं अपने कपड़ों में प्रेस। और प्रेस करने के साथ साथ क्या है कि जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनमें भी मैं प्रेस करके ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ज़्यादातर कपड़े कॉटन के रहते हैं तो वो बिना प्रेस करे यूज़ करने लायक रहते नहीं हैं। तो मैं बस वही आपको बता रही थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रेस करना पड़ता है डेली, तो मैं वही कर रही थी। और ये वाला कुर्ता बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। काफ़ी पुराना कुर्ता है ये, लेकिन पहले मैं एकदम से बहुत मोटी हो गई थी, मेरा वेट बहुत गेन हो गया था, तो मैं ये पहनती नहीं थी। लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गया वेट, तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये सारे कपड़े पहन डालूँगी। और इसके अलावा पर ये डेली वेयर का कुर्ता नहीं, ये बाहर पहनने वाला कुर्ता है। तो मैं बस वही बाहर पहनूंगी इसको। और मिवी के कपड़े हैं तो मिवी के कपड़े भी कुछ कुछ प्रेस कर रही हूँ, तो ये दिखाती हूँ कि पजामा वगैरह मिवी के सब प्रेस करने रहते हैं मेरे को। मिवी के तो ज़्यादातर कपड़े मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, मतलब ज़्यादातर क्या उसके जो मतलब बाहर पहनने वाले जो भी कपड़े रहते हैं उनको सबको मैं हैंड वॉश करती हूँ। बाकी जो उसके घर के कुछ कपड़े रहते हैं तो उनको मतलब मशीन में डाल देती हूँ, कई बार नहीं भी डालती। तो उस दिन आपको बताया था ना, मैं ये लेने गई थी वो भैया के पास साबुत अनाज। तो साबुत अनाज में मैं ये इडली वाले राइस लेके आई हूँ। तो पहली बार इडली वाले राइस लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने कभी भी ये इडली वाले राइस ट्राई नहीं किए हैं, मतलब इडली कई बार बनाई है बट इडली वाले राइस से नहीं बनाई है। तो वो शॉप पे गई तो मैंने भैया से पूछा, तो भैया बोले कि हाँ है। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा क्या बनता है। और तो मैंने उसको मतलब मैं 2 किलो ही लेके आई थी, ज़्यादा लेके नहीं आई थी। तो फिर मैंने एक डिब्बे में भरा और फिर मैंने सोचा, ऐसा कोई प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, आज ही ट्राई करते हैं तो इडली बनाते हैं। तो मैं इसके लिए जो बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने एक बोल में 2 कप चावल और थोड़ी सी डाली है मेथी दाने, और इसमें डाल रही हूँ 3 कप चावल डाले एक्चुअली मैंने, और 1 कप डाल रही हूँ मैं इसमें उड़द की दाल, जिससे कि ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो। और अब इससे कुछ नहीं, पानी डाल के रख देंगे और भिगो के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छे से जब राइस फूल जाएंगे तो इसके बाद हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। और फिर मैंने जो घर वालों के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बनाया था, वो घर वालों को लिए, मतलब मम्मी पापा बाहर बैठे रहते हैं तो उनको देने के लिए आ गई। मिवी खेल रही थी, और मिवी का ये एलिफेंट बहुत पुराना है लेकिन मिवी इसी से खेलती हैं। और मिवी आजकल कलर वगैरह लेके और पूरी वॉल में और घर में जितना जो भी सामान है, मतलब जिसमें वो कलर यूज़ कर सकती है, वो हर चीज़ में करती हैं। हेयर वॉश किया था तो बाल सुखाने के लिए बाहर आ गई, बाहर मतलब बालकनी में आ गई। और साथ साथ मेरे को नेल्स कट करने थे। मैंने यहीं पे बालकनी में फ़ैन लगा हुआ है तो आज कपड़े धुलने नहीं डाले थे, तो मैंने कहा कि बाल यहीं बैठ के सुखाते हैं और इसके साथ ही अपने और मिवी के नेल्स कट कर लेते हैं, क्योंकि मिवी तो इतनी आसानी से नेल्स कट कराती नहीं है, तो उन्होंने आज भी नहीं कराए। ऐसा नहीं है, फिर मैंने उसे बहुत डराया धमकाया, ये भी बोला कि चॉकलेट दूंगी, लेकिन मिवी बिल्कुल नहीं मानी, उसने नेल्स नहीं कट कराए। तो मुझे अभी भी मिवी के नेल्स मतलब 90% टाइम सोते हुए ही कट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जागती रहती हैं तो वो नहीं कराती अपने नेल्स कट। फिर मैंने अपने खुद के नेल्स कट करे और हाथों के नेल्स कट करे, क्योंकि मुझे नेल्स, बड़े नेल्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि खाना बनाना रहता है तो मेरे अंदर ये आ जाता है कि फिर वो एकदम हाइजीनिक नहीं रहेगा, सब कुछ हाइजीन का इशू रहता है, तो फिर मैं कट कर लेती हूँ नेल्स। और पैर के नेल्स भी मुझे बढ़ाने का बहुत शौक़ है, लेकिन पैर के नेल्स मेरे कुछ दिन बाद बढ़ते हैं तो अपने आप वो टूट जाते हैं, मतलब या तो किसी चीज़ से फंस जाएगा या वो एक नीचे वाली नेल्स की नीचे वाली लेयर निकल आएगी, तो वो मुझे कट करने पड़ते हैं पैर के भी नेल्स, तो वो भी मैं नहीं बढ़ा पाती। तो कुल मिला के आजकल मुझे हाथ और पैरों के नेल्स संडे टू संडे कट करने पड़ते हैं। और यहाँ पर मेरे बाल काफ़ी हद तक सूख चुके थे फ़ैन की वजह से, काफ़ी देर से मैं बैठी, मतलब करीब आधे घंटे बैठी मेवी को लेके। और फिर यही सोच रही थी कि आज शाम के खाने में क्या बनाऊं, क्या करूं। और आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए।